बोले श्याम रामचंद्र की जय, धाम की जय। जिस भूमि पर आप सब इतना दूर से चल के आए हैं, कहाँ से? बोकारो से, धनबाद जिला से चल के आए हैं, अयोध्या आए। अयोध्या आए और आपको पता चला से मखौड़ा जाना है। तो मखौड़ा का महत्व क्या है? मखौड़ा का महत्व ये है कि जिस घर में बालक और बुजुर्ग न हो वो घर नहीं, घर शमशान की तरह लगता है कि नहीं? तो दशरथ जी महाराज को सब कुछ था, 3 रानियां भी थी, लेकिन एक संतान नहीं था। तो कहा गया भाई गलान मोर सुत नाय, सब कुछ रहने के बावजूद भी एक संतान नहीं है। तो सुख हो या दुख हो, दुख भी अपने माता पिता से और सुख भी हो तो माता पिता। ये जैसे दुख आ गया तो माता पिता के चरण में चले गए और सुख खूब धन आ रहा है तो माता पिता से नहीं, ये नहीं। सुख हो या दुख हो अपने माता पिता से ही बताना चाहिए और गुरु से, है कि नहीं? तो वही गुरु वशिष्ठ जी, दशरथ जी महाराज ने गुरु वशिष्ठ जी से बताया, कहे राजन अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगा। कहे एक है ही नहीं तो 4 कहाँ से आएगा? कहे कैसे होगा? कहे उसके लिए पुत्रेष्टि काम यज्ञ करना पड़ेगा। कहे कहाँ किया जाए? तो अयोध्या सरयू नदी से हटकर 12 किलोमीटर हटकर मनोरमा नदी बहती। ये नदी जो सामने देख रही हैं आप लोग, ये मनोरमा नदी है। मनोरमा नदी के तट पर यज्ञ किया जाए तो तुरंत ही फल मिलेगा। तो उस यज्ञ को कराने वाले कौन हैं? तो श्रृंगी ऋषि, क्योंकि हर रोग का इलाज करने वाले अलग अलग होते हैं डॉक्टर। तो ऐसे संत जी जो है श्रृंगी ऋषि जी थे। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ जग करावा। सब ऋषि मुनि आकर इसी मनोरमा नदी के तट पर, जिस भूमि पर आप लोग बैठे हुए हैं, इसी भूमि पे यज्ञ हुआ और भगत सहित मुनिया होते दिन है प्रगट अग्नि चरु कर लीन है। तो अग्निदेव प्रसन्न होकर खीर लेके, फिर वही खीर 3 रानियां को दिया गया, बांटा गया। तब 3 रानियां को ऊपर बढ़ाया। अयोध्या दशरथ जी के आंगन में 4 भाई प्रकट हुए। कब प्रकट हुए? तो चैत्र रामनवमी को, जो राम जी के जन्म उत्सव हम सब मनाते हैं, और उनकी छठी के उपलक्ष्य में ये इसी मखौड़ा धाम से पूरा जब मनोकामना पूर्ण हो जाता है तो लोग आते हैं मनोकामना के बाद। दशरथ जी महाराज की जब मनोकामना पूर्ण हुआ तो गुरु जी कहे पुनः मखौड़ा चलना चाहिए। तो यहाँ आए और उसी समय से यहाँ से 84 कोस का परिक्रमा शुरू होता है। अयोध्या का 3 परिक्रमा होता है, 5 कोसी, 14 कोसी, 84 कोसी। तो 84 कोसी परिक्रमा इसी मखौड़ा धाम से शुरू होता है और 4-6 जिला घूमकर पुनः यहीं पे समापन भी होता है वो परिक्रमा। और जो यज्ञ महाराज दशरथ जी यज्ञ किए थे, वही यज्ञ अभी भी जिनको पुत्र नहीं है, जो मनोकामना के लिए यहाँ पे अब प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया से जानकी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में दशरथ जी के राजमहल के स्वामी जी और आप सब जनता के सहयोग से और अपने राम सेवा यहाँ करते हैं, सब जनता से सहयोग लेकर विशाल यज्ञ का आयोजन किया जाता है। 7 दिन का यज्ञ होता है। इस वर्ष भी यज्ञ यहाँ पे हुआ था अक्षय तृतीया से जानकी नवमी तक। ये जब तक शरीर रहेगा और महाराज जी कृपा रहेगा तब तक यहाँ प्रतिवर्ष साल में एक बार यज्ञ होता है। जैसे हर गाँव में हर घर में होता है राम नाम, वैसे मखौड़ा धाम में भी हमारा 12 वर्ष के लिए संकल्प है। और 24 घंटा रातों दिन यहाँ 2 लोग 1 लोग 3 लोग बैठ के 24 घंटा यहाँ सीताराम नाम कीर्तन चलते रहता है। कहा गया है कहीं भी रहिए सीताराम सीताराम कहिए और चाहे भी राम ताही भी रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। कहीं भी रहिए भगवान की भजन करते रहिए। यही भजन, भोजन और दान 3 ही साथ जाएगा, नहीं तो जो जहाँ है वहीं रह जाएगा।